10 तारीख को कि आपको कांग्रेस पार्टी से बर्खास्त किया जाता है। मैंने उस पत्र के बारे में जैसे पत्र मिला तो उन लोगों से पूछताछ की, पार्टी में बात करते हैं तो हमें आभास हुआ कि भाई पार्टी अध्यक्ष के साइन फर्जी हैं। वो संदेश हमने वहाँ तक पहुँचाया। उसके बाद अगले दिन एक और पत्र जारी होता है जो मेरे को मेल द्वारा प्राप्त होता है। वो मैं सारे साथ ले आऊँ, आपको मैं दूँगा। वो दूसरा जो प्रिंटेड एक पत्र है वो भी मुझे प्राप्त होता है, उस पर नंबर लिखा हुआ। इसके पीछे की कुछ एक ऐसी कहानी है जो चली हुई थी पार्टी में। अब क्योंकि सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दे रहता हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी का प्राथमिक सदस्य नहीं हूँ। आज मैं जो बातें रख रहा हूँ एक आम नागरिक के तौर पर पार्टी से भी मैं सवाल करूँगा और कुछ और पार्टी के कर्ता धर्ता है जिन्होंने ये साजिश रची है उससे भी मैं सवाल करने जा रहा हूँ। पार्टी में जब पार्टी चुनाव हार गई, मंथन का दौर चला और पार्टी में हाहाकार भी थी। इस दौरान क्योंकि मैं पिछले 10 साल से पार्टी का प्रवक्ता हूं, इन्होंने मुझे एलिगेशन लगाया कि आप पार्टी के प्रवक्ता नहीं हो, अगर आगे से आप जाओगे तो कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि कानूनी कार्रवाई की धमकियों से हम डरने वाले नहीं हैं। मैं पार्टी का प्रवक्ता था, पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर मैंने अपनी बात रखी, लेकिन वो जो टेक्निकल कारण है वो पार्टी के प्रधान बताएंगे। जो चुनाव में हार के बाद नैतिक जिम्मेदारी उनको लेकर के चुनाव से इस्तीफा देना चाहिए था, उसकी बजाय वो कार्यकर्ताओं को जो 30-30 साल से लगे उनको पार्टी से बाहर निकालने का काम कर रहे हैं। अशोक तंवर जी के टाइम में मैं पार्टी का प्रवक्ता नियुक्त हुआ। हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी के संविधान में ये लिखा हुआ है कि बदला जाता है कोई भी पद। आज जो प्रधान है उसके बाद नया प्रधान बनेगा, प्रधान बदला जाएगा। अगर किसी को बर्खास्त किया जाएगा तो उसको सूचना दी जाएगी, जैसे मेरे को आज दी गई है। ये मेरे 30 साल के राजनीतिक इतिहास में, मेरे अपने राजनीतिक जीवन में ये पहला है कि मुझे बर्खास्त किया गया। अशोक तंवर जी पार्टी के अध्यक्ष रहे, उनके साथ मैं प्रवक्ता रहा। उसके बाद शैलजा जी बनी, जो प्रवक्ता थे उनके साथ उनमें से अकेला मैं प्रवक्ता रहा। शैलजा जी ने मुझे दोबारा रिपीट किया, बाकी नए प्रवक्ताओं की नियुक्ति की। उसके बाद उदय भान जी आते हैं, वो कुछ प्रवक्ताओं की नियुक्ति करते हैं, लेकिन उनकी भाषा में संदेह था। उन्होंने ये लिखा कि भाई ये प्रवक्ता आगे से काम करेंगे, पिछले वाले के बारे में कोई जिक्र नहीं किया। उसके बाद हमने हाईकमान से गुहार लगाई तो बंसल जी ने, मैं सब रिकॉर्ड आपको दूंगा, बंसल जी ने उस पर रोक लगा दी जो उनके प्रवक्ता नियुक्त किए, यानी कि पहले वाले प्रवक्ता यूं के यूं हैं। उसके बाद फिर उदय भान जी ने जिला प्रवक्ताओं की नियुक्ति की ताकि जिले वाइज खड़े किए जाएं अपने आदमी, प्रदेश प्रवक्ताओं की कम जरूरत पड़े। उस पर ये बावरिया जी थे, इनको फिर पत्रकार फिर रोक लगा दी। यानी कि आज की डेट में उदय भान जी द्वारा एक भी नियुक्त प्रवक्ता नहीं है। जो भी टीवी डिबेट में जा रहे हैं वो नकली प्रवक्ता है। ये स्टेटस है पार्टी का। दूसरा मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि ये आकस्मिक घटना है, एकदम से आके हमारे ऊपर पड़ी है। अगर आप सवाल करना चाहते हैं वो भी है। मैं इसको 3 भागों में बांटता हूँ। ये तो मेरी रस्टिकेशन की बात होगी। इसके एक अंदर की कहानी मैं आपको बताता हूं जो बहुत गंभीर है, जिसके लिए आज आप लोगों को मैंने निवेदन किया है। यह लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। प्रजातंत्र में बहुत बार किसी की आवाज दबाई जाती है, जनता की भी आवाज दबाई जाती है, वो मीडिया देता है। आम जन के साथ भी कोई दिक्कत होती है वो मीडिया के पास आता है। मीडिया को इसीलिए लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बनता है। जनतंत्र का ये नियम है। हम आपके पास आए हैं, आपके दरबार में भी आए। जैसे ही हम चुनाव आ रहे तो पार्टी ने फैसला किया, पार्टी के अंदरूनी तौर पर राष्ट्रीय स्तर पर यह रहा कि भाई आमूल चूल परिवर्तन करने पड़ेंगे, क्योंकि पार्टी तीसरी बार आ रही है। एक बार हार जीत प्रजातंत्र में लगी रहती है, लेकिन तीसरी बार हारने का मतलब है कि आमूल चूल परिवर्तन करेंगे। उस परिवर्तन में हम भी भागीदार है। जब आदमी 30 साल से लगातार पार्टी का कार्य करता है तो उसको लगता है कि हम भी पार्टी के भागीदारी हैं। हम भी दिल्ली में हाईकमांड में लोगों से मिलते रहते थे, बातचीत हमारी चलती रहती थी। निकल के ये बात आई उस समय कि भाई CLP के लीडर नए आदमी को मौका दिया जाएगा। हमारे प्रभारी यहाँ आए, उन्होंने 2 नाम सुझाए, सब लोगों ने मिलके, अरोड़ा जी का और चंद्रमोहन जी का। किसी डिबेट में वार्तालाप के दौरान मैंने कह दिया कि भाई अरोड़ा जी पार्टी के हमारे CLP के लीडर होंगे, विपक्ष के नेता होंगे। ये पार्टी की राय है, वो तो आएगी सामने। अभी कोई CLP का लीडर तो बना नहीं। इस बात के वक्तव्य को इन्होंने माध्यम बनाया और मुझे रस्टिकेट कर दिया, जबकि इसके अंदर की स्टोरी क्या है मैं आपको बताता हूँ। वो बहुत महत्वपूर्ण है और ये जो आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ इसका बहुत लंबा इफेक्ट जाएगा।
आज कुछ लोग इस बात को ये मान के चलेंगे कि भाई ये एक आम प्रेस कॉन्फ्रेंस है, लेकिन कांग्रेस की राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सीएलपी में ये बातें होगी, उसके बाद हमारी टॉप हाईकमान, ये नीचे के लोगों को कुछ पता नहीं है इसके बारे में, उन्होंने फैसला ये किया कि भाई पूरा परिवर्तन करेंगे। उस पूरे परिवर्तन में दूसरे जो किरदार हैं, जिसके लिए 1 मिनट का टाइम मुझे देना चाहिए, उदय भांजी, इससे ज़्यादा टाइम उनको देने की जरूरत नहीं है। उदय भांजी के नेतृत्व उन्होंने चुनाव लड़ा, उनके नेतृत्व में चुनाव आ रहे और वो खुद भी आ रहे। उम्मीद ये करी थी पूरी पार्टी कि भाई ये नैतिक जिम्मेदारी लेंगे अध्यक्ष जी, क्योंकि बहुत बुरी हार थी। 70 सीट की बात करने वाले लोग 38 पर आ गए, बहुत बुरी हार थी। तो उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी नहीं ली, तो पार्टी हाईकमान ने फैसला किया कि इनको सबको एक तरफ करके नए नेतृत्व को उभारेंगे। उसमें पार्टी ने 1 अध्यक्ष और 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का फैसला किया। अब मैं क्योंकि पार्टी का कार्यकर्ता मैं हूं नहीं, मैं एक नॉर्मल एक व्यक्ति की तरह बात कर रहा हूं। जो मैं कह रहा हूं आपको, उस पर आपको गौर करना चाहिए। अशोक तंवर को पार्टी का अध्यक्ष बनाने का फैसला कर लिया पार्टी ने, और 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाएंगे। एक रणदीप सिंह सुरजेवाला का बेटा, एक चिरंजीव राव, एक बालमुकुंद शर्मा, और एक चौथा नाम भूपेंद्र सिंह हुड्डा से या इनके किसी इनसे मांग लिया गया। इसी घटना के संदर्भ में ये रस्टिकेशन है मेरा। अब आप एक बात बताइए, पार्टी हारने का कारण या तो पार्टी अध्यक्ष जिम्मेवारी ले, या भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिम्मेवारी ले, जिन्होंने 72 टिकट मांगे। मैंने आपको पहले बताया, पहले तो मैं अपनी बात पूरी कर लूँ, फिर मैं आपके सवालों का जवाब दूँ। मैं 30 साल से पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, भले ही कार्यकर्ता हूँ, लेकिन मैंने जवानी दी है इस पार्टी को। तो जो चीज़ है, मैं पार्टी के, मेरे पार्टी में मैं हूँ नहीं मेंबर, मैं एक आम आदमी के नाते अपनी बात रख रहा हूँ। पार्टी की जो आमूलचूल परिवर्तन करने की प्रक्रिया, ये हम करेंगे। मेरा नाम मैं नहीं जानता, अशोक तंवर जी ने दिया, कुमारी शैलजा जी ने दिया, मेरा नाम एक ब्राह्मण चेहरे के रूप में दिया। आदित्य सुरजेवाला जी के बेटे, मुझे उनका नाम भी अच्छी तरह पता था, उनका नाम दिया, और एक ओबीसी चेहरा चिरंजीव राव का नाम दिया। एक नाम इनकी तरफ से जाना चाहिए था। तो जब इनको ये पता लगा कि भाई सीएलपी भी आपसे चली गई, पार्टी अध्यक्ष भी आपसे चला गया, कार्यकारी अध्यक्ष भी अगर जाट नेतृत्व को देखे जब रणदीप सुरजेवाला का बेटा बन गया, ओबीसी में कैप्टन अजय का परिवार से आ गया ये बालमुकुंद शर्मा, तो वैसे हमारे काम का नहीं है। तो उन्होंने, क्योंकि जो सबसे उन्होंने सोचा, मैं खुद को सबसे मजबूत आदमी मानता हूं, उन्होंने कमजोर कड़ी सोचा कि वे बालमुकुंद शर्मा का इलाज करें ताकि रास्ते खराब हो जाए, ये सारी चीज खराब हो जाएगी। तो उन्होंने मेरे को उठा करके रस्टिकेट कर दिया। ये बावरिया पे डाल रहे हैं, बालमुकुंद पे डाल रहे हैं। बालमुकुंद तो एक आम कार्यकर्ता है। एक मैंने ये बयान दिया है कि अशोक अरोड़ा बनेंगे, मैं उस पर आज भी कायम हूं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने ही नाम दिया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के वो आदमी उनके ग्रुप से आते हैं। मैं जब तो अपने आप को संदेहास्पद उसमें मानता, मैंने संदेह गिरन दिया, मैं चंद्रमोहन का नाम देता। मैंने 20 साल उनके परिवार के साथ राजनीति की है, मैंने तो कोई चंद्रमोहन किसी का नाम नहीं लिया। जो पार्टी की लाइन थी उस पर उनका नाम आया था, मैंने नाम ले दिया। उस अनुशासन में भी अगर ये अनुशासन मानते हैं, मुझे कारण बताओ, नोटिस दे, मैं उनका जवाब दूंगा। फिर हमारी अनुशासन समिति है, अनुशासन समिति फैसला करेगी, जो फैसला करेगी सबको माना जाएगा। जैसे मेरी बर्खास्तगी की है, मैंने तो इस 30 साल के कार्यकाल में बहुत कम ऐसी बर्खास्तगी, जो लोग पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे उनके साथ भी प्रक्रिया पूरी की गई है। मेरे लिए प्रक्रिया इसीलिए नहीं किएगी क्योंकि भाई ये कभी 2-3 दिन में इसको घोषित ही कर दे। तो मैं, क्योंकि कानून कार्रवाई की जो धमकी देने वाले लोगों को बताना चाहता हूँ, भगवान परशुराम का मैं वंशज हूँ और भगवान परशुराम को आराध्य मानता हूँ। ना हम डरते हैं ना किसी को डराते। मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से 3-4 सवाल पूछता हूं और इस चुनाव के हार के लिए भी मैं कुछ बात रखना चाहता हूं। आप चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये बताएं, उन्होंने अपने लोकसभा चुनाव में अपने बच्चे को सेफ करने के लिए, अपने लड़के को सेफ करने के लिए कांग्रेस की बलि दी। कांग्रेस गुड़गांव से राजबब्बर हरियाणा से बाहर के आदमी को लेकर चुनाव लड़ाया, वहां यादव टिकट देनी चाहिए थी कैप्टन अजय सिंह को। श्रुति चौधरी जो बहुत बड़ा परिवार है, बंसीलाल जी का परिवार, उनकी टिकट काट के वहां राव ध्यान सिंह को दिया।
राज बब्बर को इसलिए दिया कि पंजाबियों को टिकट रोहतक में वोट मिल जाए। राव दान सिंह को इसलिए दिया, दो विधानसभा मेजर हैं वहां जहां यादवों के वोट है, ताकि वो मिल जाए। बुद्धि राजा को करनाल में टिकट दी, बुद्धि राजा करनाल से टिकट मांग ही नहीं रहा था। आप रिकॉर्ड चेक करो कि पंजाबियों के वोट मिल जाए, मेरा बेटा सेफ हो जाए। सोनीपत सीट पे एक ब्राह्मण कैंडिडेट लेके आए हरियाणा से, 12 हरिद्वार से, ताकि ब्राह्मणों के वोट दीपेंद्र को मिल जाए। अपने बेटे को बनाने के लिए 4 सीटों का बलिदान दे दिया, जबकि वो बेटा ऑलरेडी एमपी था। उसके वो सीट खाली होने के बाद वो सीट गंवानी पड़ी कांग्रेस को, वो सीट भाजपा की झोली में चली गई। कौन है ये? मेरे सवाल हैं हुड्डा साहब से। मैं उम्र में वो बड़े हैं और बहुत आदरणीय हैं, पार्टी के वो सर्वे सर्वा हैं आज भी, और मुख्यमंत्री रहे हैं 10 साल तक। मैं उनके सामने उम्र में भी छोटा हूं, कद में भी छोटा हूं, लेकिन प्रजातंत्र की यही खूबी है, कोई भी व्यक्ति जब हमें कांग्रेस पार्टी कार्य करता है तो कार्यकर्ता सवाल करेगा, और मैं एक आम नागरिक के तौर पर भी सवाल करूंगा। मेरा लगाव रहा कांग्रेस में 30 साल। ये बात पार्टी की टिकटों का आवंटन सब ने देखा, पूरे प्रदेश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। पार्टी की टिकटों में बालमुकुंद शर्मा को कारण बताओ नोटिस भी नहीं दिया, बर्खास्त कर दिया आपने, कह रहे अनर्गल बयानबाजी करते हो। राहुल जी चाहते थे कि हमारा गठबंधन हो आम आदमी पार्टी के साथ। जयप्रकाश जो मौके का एमपी है, वहां की टिकट अनुराग डांडा मांग रहा था, उस एक टिकट के लिए जयप्रकाश ने गठबंधन नहीं होने दिया। कुमारी शैलजा बहुत वरिष्ठ नेता है, डॉक्टर अजय चौधरी की टिकट डिक्लेयर करके आई थी, जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, सबसे बड़ा कद है, नंबर 2 पे आती है खड़गे जी के बाद। वहां पर उन्होंने जस्सी को टिकट दिया जानबूझ करके उनको नीचा दिखाने के लिए। उस टिकट का इंपैक्ट हुआ, हमारी सरकार नहीं आई। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? फैक्ट्स कमेटी जब हमारे केंद्रीय नेतृत्व आ रहे, हमारे बोस है केंद्रीय नेतृत्व, तो वो जांच करेगा ना। राहुल गांधी चाहते थे गठबंधन हो, राहुल जी, लेकिन गठबंधन नहीं होने उसका कारण था कलायत सीट। जयप्रकाश अपने बेटे को वहां से वो इंग्लिश ये फिल्मों में क्या कहते हैं डेब्यू करना, उनका पदार्पण करना चाहते थे, गठबंधन नहीं होने दिया। आप लार्ज स्केल पर पर्सपेक्टिव में इंपैक्ट देखिए उसका। अब दिल्ली में भी वो हमें सीट नहीं देंगे, दिल्ली में वो बड़े भाई की भूमिका में थे, आज उन्हें यहाँ 5 सीट देते, कल वो 10-15 देते तो इंडिया ब्लॉक मजबूत होता, नहीं होने दिया। मैं एक और बहुत मेजर सवाल है, सीटिंग गेटिंग का फार्मूला लागू हुआ, हाईकमान ने कहा कि भाई सीटिंग गेटिंग नहीं, इन आपने सर्वे कराया, सर्वे के आधार पर 90 के 90 हल्कों से लोगों से पैसे लिए गए, पैसे इकट्ठे किए गए कि भाई आप सबको टिकट देंगे। जब अगर यही था कि भाई सीटिंग गेटिंग को देना, तो 30 हल्कों में तो टिकट के लिए आवेदन मांगना ही नहीं चाहिए था ना। क्यों आदमी अपनी रोजी रोटी पेट काट करके वहां जाकर के 20-20 हज़ार रुपये जमा करा रहा है, वहां नहीं मांगने चाहिए थे। लोग पैसे के लिए देते, टिकट मांगते हैं, वहां खड़े हैं लोग 10-10 दिन, 15-15 दिन, उसके बाद कहते हैं नहीं सीटिंग गेटिंग को हम देंगे। वो क्यों देंगे? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ज्यादा विधायक थे, अगर कट थी तो उनके ज्यादा विधायकों की। पार्टी के इतिहास में या जो हम सुनते हैं हमारे बुजुर्गों से, पहली बार ऐसा चुनाव देखा कि सब लग रहे कि ना कम करो टिकट, ज्यादा आ गई तो मुख्यमंत्री कोई और बनेगा। मतलब घटाने के लिए वो 10-15 इन्होंने खुद घटा ली, 10-15 जनता ने घटा दी। आज हालात ये है। जो बावरिया जी के बारे में कहते हैं कि बावरिया जी ने संगठन नहीं बनाया, जो श्रीमान जी बावरिया जी के बारे में बयान दे रहे हैं, उनकी नियुक्ति किसकी कलम से हुई अगर फिर देखा जाए तो बावरिया जी ने तो प्रभारी ने, जब शैलजा जी को रातों रात बदल दिया आपने, उदयभान जी को बना दिया। उदयभान जी का क्या योगदान था? उदयभान जी का बाद में क्या योगदान है? तो ये मेरे केवल सवाल हैं। मैं इसलिए प्रजातंत्रता की मजबूत रहे, मेरी बलि ले ली इन्होंने, मेरी राजनीतिक हत्या है। एक व्यक्ति, आप लोग कोई दूसरा व्यक्ति सोचेगा, आप क्योंकि प्रजातंत्र के प्रहरी हो, कि एक आदमी किसी पार्टी को 30 साल देता है, उसको आप 30 मिनट भी नहीं लगाते, आप उसको कारण बताओ नोटिस भी नहीं देते। अगर मान भी लिया जाए किसी से गलती हो जाती है, तो अपने परिवार के बच्चे से गलती होगी तो बड़े बुजुर्गों का क्या काम है? उसको आप समझाओगे या आप उसको मतलब ऐसे निकाल दोगे? इसका मतलब होता है आप बेरहम आदमी है। कितने लोगों की राजनीतिक हत्या कर दिया आपने। राव इंद्रजीत हमें छोड़ के चले गए, चौधरी वीरेंद्र सिंह हमें छोड़ के चले गए, हाल में किरण चौधरी जी छोड़ गई, कुलदीप बिश्नोई, किरण चौधरी चौधरी बंसीलाल का परिवार है, छोड़ के चले गए, कुलदीप बिश्नोई इनकी वजह से छोड़ के चले गए, वो चौधरी भजनलाल का परिवार है, चौधरी धर्मवीर सिंह चले गए, अरविंद शर्मा चले गए, रमेश कौशिक जी चले गए। इतनी बड़ी संख्या में ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र थे, ब्राह्मणों का योगदान रहा इस प्रदेश को बनाना। प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल जी बने। अगर
अरविंद शर्मा ने इनके बेटे को हरा दिया, रमेश कौशिक ने इनके बेटे को हरा दिया, तो उसका बदला हमारे से लेंगे। 4 टिकटें दी हैं, जो जब हरियाणा बना था 15 टिकटें देते थे ब्राह्मणों को, 4 टिकटें दी है। 4 में से भी 1 टिकट तो ऐसी थी जिस पर 2000 वोट भी नहीं आए, 2 हमारे सीटिंग थे। 1 ही टिकट दी कुलदीप शर्मा की, उसकी दे भी उसको और हराया भी उसको। टिकट बांटने वाले जो आज करता धरता थे, उदय भांजी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, क्या है मुझे बताएंगे? इस प्रदेश में 22 जिले हैं, 19 जिलों में एक भी ब्राह्मण को टिकट नहीं दी। 19 जिलों में एक भी ब्राह्मण को आप देखिए, एक सोनीपत में दी, एक जज्जर में, क्योंकि वो उनका पुराना रोहतक जला, एक ही जला, 2 फरीदाबाद में। अगर इसको आंकलन के आधार पर देखिए, 2 ही जिले में 4 टिकट दे दी, बाकी पूरा हरियाणा लावारिस ऊपर से लेकर के आप पंचकूला, अम्बाड़ा, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, अम्बाड़ा, हिसार, सिरसा, पूरा हरियाणा, पूरा हिरवाल खाली है, किसी भी एक ब्राह्मण को टिकट नहीं दी। बस शर्त यह है कि भाई इनको लगता है ब्राह्मण आपके आगे खड़े होंगे। अब प्रजातंत्र इतना समृद्ध हो चुका है भारत का, जैसे हमारा देश आगे बढ़ रहा है, ऐसे प्रजातंत्र भी आगे बढ़ रहा है। लोग आकलन करते हैं, लोग देखते हैं, आप लोगों को खत्म कर रहे हैं। अपने बेटे के लिए आप 4 लोकसभा की टिकटों ये कर देते हैं, खुद मुख्यमंत्री करने के लिए अपने लोगों को इशारा करते हैं कि इनको हराओ। चौधरी वीरेंद्र सिंह 32 वोटों से हारे हैं। आपको पता है वहां 4 लोग खड़े थे, इनके 4 लोग अलग अलग इन्होंने खड़े कर रखे थे। अब पिछले 2-3 दिन से बहुत लोग धमकियां दे रहे हैं। मैंने कहा भाई आप जान से तो मार सकते हो, आप विचारों को नहीं मार सकते। विचार की अभिव्यक्ति के लिए ही हमने शहादत दी है, आज़ादी की लड़ाई लड़ी है कांग्रेस ने, उसी कांग्रेस पार्टी का मैं सदस्य रहा हूं, मुझे गर्व है। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण बात है, जब इनको ये पता लगा कि भाई कार्यकारी अध्यक्ष बालमुकुंद शर्मा को बनाया जा रहा है, इनसे एक नाम मांग लिया गया। इनसे पार्टी कहीं न कहीं इनसे नाम ना मांगती, पार्टी घोषित करती। इनको स्वप्न में भी अंदेशा नहीं था कि अशोक तंवर अध्यक्ष बनेगा पार्टी का, अशोक अरोड़ा का भी इनको ज्यादा अंदाजा नहीं था। मैंने तो बयान ही दिया है, अशोक अरोड़ा को पार्टी ना बनाए, इसमें अनुशासनहीनता कहीं आ गई। मैं तो आप भी बड़े सम्मानजनक तरीके से, मेरे तो पिता समान है दोनों, लेकिन पार्टी को किसने खत्म किया वो नैतिक जिम्मेदारी लेंगे या ना लेंगे आज भी। बालमुकुंद शर्मा को पार्टी से रिस्ट्रिक्ट कर दिया। बालमुकुंद शर्मा ने अगर कोई गलती कर भी दी होती तो उसको बुला करके समझाना चाहिए था, कारण बताओ नोटिस देना चाहिए था अनुशासन समिति में। तो ये आखिरी कील साबित होने वाली बात है। और मैं ये कहता हूँ, मेरी बद्दुआं लगेंगी इनको, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को और उदय भांजी को, आज के बाद पंचायत मेंबर नहीं बनेंगे जिंदगी में, लिख लेना आप। मैं ये आपके सामने कहता हूँ। और बिल्कुल ऐसा ब्राह्मण हूँ जो बिल्कुल शुद्ध रूप से सुबह शाम पूजा करते हैं भगवान की, और कोई एल बैल नहीं, कोई छल कपट नहीं। 30 साल ऐसे निकाल दी इस पार्टी में, बीच में 1-1.5 साल भी पार्टी छोड़ी हमने, वो हुड्डा साहब के कारण छोड़ी। तो ये मैं कहना चाहता था और आपसे मैं निवेदन करता हूँ, ये हमारी लड़ाई लंबी चलेगी। इस लड़ाई में आपका हमें, क्योंकि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, तो आपकी हमें मदद की जरूरत है। इस पार्टी का अगर आज बंटाधार किया है, सिर्फ और सिर्फ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनके जिम्मेवार हैं, उनको जिम्मेवारी लेनी चाहिए। वो अभी भी पार्टी को धमका रहे हैं और पार्टी के सारे नेता चुप नील बटा सन्नाटा हैं। एक अकेला बालमुकुंद शर्मा बोलने वाला मिला इनको, उसको इन्होंने बर्खास्त कर दिया।